प्रणाम साथियों, कैसे हो। एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और एक प्रश्न जो है नया बना हुआ है, जो कि मैंने उस प्रश्न का नाम दिया हूँ, एक पार्ट बनाया हूँ और पार्ट का नाम जो है मैंने रखा हुआ हूँ। दोस्तों, मैं जो है मैं कबीर का भक्त हूँ, कबीर को बहुत मानता हूँ। जो उसके दोहे हैं, उनके ज्ञान है, मैं हमेशा उनका ज्ञान करता रहता हूँ और उनको अच्छे से मानता हूँ। तो दोस्तों, जब मैं शुरुआत में जब मैंने इस बात को समझा, आज से करीबन 5 साल पहले, यानी कि दोस्तों 2019 में जब मुझे अनुभव हुआ कि मैं किसी को मानूं, किसी को जानूं दोस्तों, तो वो था दोस्तों कबीर साहब। तो मैंने कबीर साहब को समझा, उनके जो वीडियोस आते थे यूट्यूब पर, मैंने वो देख कर समझे कबीर कौन है। और कुछ किताब मेरे हाथ लगी तो उसको भी मैंने पढ़ा और उनको मैंने समझा कि कबीर वाकई में कौन है। तो उनको जानना मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी था। तो मैंने कुछ बातें उनसे जानी दोस्तों, जो कि उनका जन्मदिन है, वो कहाँ रहते थे, कुछ बात, उनके माता पिता का नाम, थोड़ा सा कुछ मैंने जानकारी इकट्ठी की थी, वो मैंने इसमें लिखी। तो दोस्तों, आप लोगों को अब मैं अपने तरफ से मैं कुछ बताना चाहूँगा। कबीर साहब का जन्म स्थान जो है कहाँ है, कलयुग में आए थे विक्रमी संवत दोस्तों 1455 में, सन 1398 में जो है ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा सुबह ब्रह्म मुहूर्त में प्रकट हुए थे, ऐसा बताया गया है। कलयुग में दोस्तों आए, कलयुग में जो हमारा युग चल रहा है कलयुग, उसमें आए थे विक्रमी संवत 1455। यह हमारा सन जो है अभी चल रहा है, जो 2024 का जो सन चल रहा था, तो वो आए थे 1398 में, और ज्येष्ठ माह सुदी पूर्णिमा के दिन दोस्तों, और सुबह ही वो उनका प्रकट होना हुआ था, जो कि ब्रह्म मुहूर्त में उनका आगमन हुआ था दोस्तों। और स्थान था दोस्तों काशी लहर तारा तालाब, काशी लहर तारा तालाब में कमल के फूल पे वो विराजमान होकर प्रकट हुए थे, ऐसा लोग बताते हैं। और कुछ बुकों में उसमें उनका वर्णन मिलता है कि ऐसे कुछ जो प्रकट हुए थे वो। तो मैंने अपने आंखों से कभी देखा नहीं, पर मैं भी, लोग कहते हैं और जो किताबों में लिखा हुआ वही बात है, मैं भी आपको वही बता रहा हूँ। और आगे दोस्तों, जो इनके जो माता पिता का नाम था नीरू और नीमा जो है, इनको गोद लिए थे वहाँ से, वहीं से कमल के फूल से उन्होंने उठाए और गोद ले लिए, और वही दोस्तों माता पिता बन गए। नीरू और नीमा एक ब्राह्मण ही थे, परंतु यहाँ पर बताया गया है कि नीरू और नीमा जो है पहले ब्राह्मण थे, बाद में मुसलमानों के अपने साथ ज़बरदस्ती नीरू और नीमा को मुस्लिम बना दिया गया था दोस्तों। धर्म परिवर्तन यहाँ की बात आती है कि धर्म परिवर्तन हुआ था, पहले वो ब्राह्मण थे, फिर बाद में जाकर वो मुस्लिम बन गए दोस्तों। तो यहाँ पर धर्म परिवर्तन हुआ था। इससे मेरा कोई बात ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि धर्म परिवर्तन की मैं बात नहीं करूँगा, सिर्फ इसमें जो मेरे को सुनने को मिला है मैं वही बता रहा हूँ। बाकी मैं इतना कुछ नहीं जानता हूँ कि क्या वाकई में उनका धर्म परिवर्तन हुआ था, क्या वो ब्राह्मण थे या मुस्लिम थे, इसका कुछ खास मुझे अनुभव नहीं है। क्योंकि उस समय जब ये घटना घट रही थी, तो मैं इस धरती पर मौजूद नहीं था दोस्तों। तो आगे की बात मैं आप लोगों से बता देना चाहूँगा। आगे मैंने लगा, जहाँ से नीमा और नीरू की जाति ब्राह्मण से जुल्हा रखी गई थी। जुल्हा जो है एक गोत्र जात है, उसमें वो थे, तो जुल्हा में उनकी जाति बताई जा रही दोस्तों। तो आगे बताया है कि श्री रामानंद जी वेदों के ज्ञाता थे, और वही कबीर के श्री रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था। कबीर साहब ने रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, ऐसा कुछ बता रखा है। हो सकता है बहुत सारी जो है किताबों में ऐसा मेरे को देखने को मिला, सुनने को मिला है, मैंने पढ़ने को मिला, और काफ़ी सारे वीडियो में भी ऐसे लोग बताए हैं
कि रामानंद जी जो है कबीर साहब के गुरु थे, पहले नहीं थे, वो बाद में जो है कुछ चमत्कार, कुछ ऐसा पर्चा जो है उनको दिखाया था, तो उसके बाद ही जो है रामानंद जी गुरु जी ने कबीर साहब को अपना शिष्य मानना चाहा और मैं शिष्य माना दोस्तों। आगे जो है अपना गुरु बनाया और मात्र राम 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 राम। दोस्तों यहाँ पर जो है कबीर साहब को उसमें ये बताया जाता है कि राम 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 रटने का उपदेश दिया था, नाम वही दिया था, वही मंत्र जपना का लिए कहा था कि सिर्फ तुम राम राम रटना। पर ये शायद क्या गलत भी हो सकता है या सही भी हो सकता है, मुझे इसका कुछ खास अंदाज़ा नहीं है। जो बात मेरे को कहने को मिली है, सुनने को मिली है, वही बात मैं आप लोगों से बता रहा हूँ बस। तो कबीर साहब को रामानंद गुरु जी ने राम राम रटने को कहा था, जपने को कहा था, तो वही वो रटते थे। आगे की बात कुछ वही और अपने आप को पूर्ण परमात्मा बताते हैं। दोस्तों आगे जब उनके जो चमत्कार हुए थे और उसी चमत्कार को लेकर कबीर को ही पूर्ण परमात्मा बताते हैं। काफ़ी सारे लोग जो है आज भी जो है परमात्मा बताते हैं कबीर साहब को। जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने बहुत एक नाम सुना होगा रामपाल जी महाराज का, तो वो सिर्फ कबीर का ही गुणगान करते हैं और उन्हीं को परमात्मा मानते हैं। दोस्तों आप क्या मानते हैं, कबीर साहब को परमात्मा मानते हैं या एक महान संत ज्ञानी मानते हैं? तो कमेंट करके आप लोग बताइए मुझे, ठीक है। दोस्तों ये पार्ट जो है यही समाप्त हो जाता है, क्योंकि मैंने इसमें ज़्यादा जानकारी नहीं ली थी। जितनी जानकारी मैंने इसमें लिखी गई थी वो आप लोगों को बता दी है। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे, आप लोग बोलोगे, तो शायद मैं कुछ आगे की इसकी कुछ खास जो है जानकारी, असली जो जानकारी है वो आपके समक्ष रखूँगा। क्या वाकई में कबीर साहब भगवान है या परमात्मा है या कोई इस महान संत है, तो वो भी मैं जानकारी इकट्ठी करके आप लोगों के समक्ष रखूँगा, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में।